Hi everyone, this is Ritesh M. Srivastav. I'm a life coach and an author. The name of my book is Craft Your Bonding with Money. It is available on Flipkart and Amazon. If you need to buy my book, the link is also given in the description. So let's start our video for today. So दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो कल के वीडियो का कंटिन्यूएशन है। कल का वीडियो हमारा जो था वो ये था कि we should adopt a culture where people should be making mistakes and that is okay. That is very normal. Because क्योंकि जब भी हम मिस्टेक करते हैं तब उस समय हम कोई डिसीजन ले रहे होते हैं और डिसीजन की प्रोबेबिलिटी 50-50 होती है कि वो हो सकता है कि डिसीजन सही भी हो सकता है वो डिसीजन गलत हो। उस डिसीजन को सही या गलत करने के लिए हमें उस पर काम करना पड़ता है और फिर टाइम बताता है कि वो डिसीजन जो है हमारा वो सही हुआ या फिर वो गलत हुआ। बट अगर हम इतना करेज ना ले पाए कि हम आज कोई डिसीजन लें और उसके लिए वर्क करें, देन हमारी लाइफ में कोई भी नई चीज़ नहीं होगी। हमारी लाइफ में वही चीज़ें होती रहेंगी जो पहले से ही डिसाइडेड है या जो पहले से ही एग्जिस्टिंग थी। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि हम आजकल की कंपनीज जो हैं वो सारे के सारे आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, लर्निंग, बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करती हैं। वो चाहती हैं कि उनके एम्प्लॉयज़ ज़्यादा से ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ दें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस इंप्रूवमेंट आइडियाज़ दें। मगर मैं इस चीज़ को ना दूसरी तरीके से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अब मैं एक बचपन में हम लोग एक कहानी सुनते थे कि एक खरगोश था और एक कछुआ था। कछुआ धीरे धीरे चल रहा था, दोनों में रेस लगी। कछुआ धीरे धीरे चल रहा था, खरगोश तेजी से दौड़ा और वो जाके थोड़ी देर बाद कहता कि अभी तो कछुआ बहुत पीछे है और हम सो लेते हैं। और वो सो गया थोड़ी देर में। फिर उसके बाद कछुआ धीरे धीरे चलते चलते पहुंच गया रेस के एंड पॉइंट पर और जो खरगोश था वो वहीं पे सोता रह गया और वो रेस हार गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती थी कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। फिर इसका एक नया वर्जन आया। नया वर्जन ये था कि नेक्स्ट टाइम फिर से रेस हुई और इस बार क्या हुआ, खरगोश बिना रुके सीधे अपने गोल पे ही जाके रुका और कछुआ धीरे धीरे चला और वहीं वो बीच में ही रह गया और खरगोश रेस जीत गया। फिर उससे ये शिक्षा मिली कि स्टेडी विंस द रेस, फास्ट एंड स्टडी विंस द रेस। सो एक कहानी को कई तरह से देखा जा सकता है। जैसे हमने इस कछुए की कहानी में देखा, एक पर्सपेक्टिव देखा कि भैया कछुए ने जीत लिया, तो उसने ये डिसीजन बना लिया अपनी लाइफ में, लर्निंग बना ली कि भैया स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। दूसरे ने देखा कि फास्ट ने भी था और गोल तक नहीं रुका, सो स्टडी विंस द रेस। सो स्टडी विंस द रेस हो गया। अब ये जो कहानी है, इनकी जो एनालॉजीज हैं वो डिफरेंट पर्सन्स के लिए डिफरेंट होती है। हो सकता है कि किसी ने ट्राई किया हो, वो फेल हो गया हो, उसकी कुछ और लर्निंग्स हो, उसने कुछ ऐसा किया हो जिससे कि वो उस चीज में रिजल्ट नहीं आया उसको। आप जब उसको करोगे तो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से करोगे, एक डिफरेंट माइंडसेट से करोगे, एक डिफरेंट सिचुएशन की एनालिसिस से करोगे और हो सकता है कि जिस एनालिसिस में उसको रिजल्ट नहीं मिला, आपको उससे ज्यादा रिजल्ट मिल जाए। सो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपको दूसरों की गलतियों से भी सीखना है। आप खुद गलती करके देखो। जब तक हम स्विमिंग पूल में नहीं उतरते, हमें नहीं पता चलता कि वो पानी गर्म है कि ठंडा है। एक इंसान अगर वो ठंडे प्रदेश से आ रहा है जहाँ पे 12 महीने तक बर्फ गिरी रहती है, उसको 15-16 डिग्री टेम्परेचर गर्मी लगेगा।
अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे 40 डिग्री टेम्परेचर होता है या 35 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो आपको 16 डिग्री टेम्परेचर जो है वो सर्दी लगेगी। मेरे कहने का पॉइंट सिर्फ इतना है कि एवरीथिंग इज रिलेटिव, एवरीथिंग इज चेंजिंग, एवरीथिंग इज इवॉल्विंग। सो डोंट सेट एनी मिथ्स इन योर माइंड कि हमें दूसरों की गलती से सीखना है, ये हमें इसकी गलती से सीखना नहीं है। हमें जो भी करना है, हमें खुद अपने आप गलती करनी है, हमें खुद अपने आप करके देखना है और फिर हमें सीखना है।